देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। ये बड़ी जानकारी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। एक युवा और परिश्रमी नेता है नितिन नवीन। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, संगठन के कोर कार्यकर्ता माने जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी और तमाम जो बीजेपी के लीडर है, बधाई देने का सिलसिला अब शुरू हो गया है नितिन नवीन को। नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा। एक युवा और परिश्रमी नेता है नितिन नवीन, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है नितिन नवीन को लेकर। बांकीपुर से विधायक हैं, मौजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में कई जिम्मेदारियों का निर्वहन एक साथ कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि निर्वहन किया जा रहा है उनके द्वारा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, नितिन नवीन ने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी तन्नू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तन्नू, अब नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी, किसी को अंदेशा नहीं था, किसी को आशंका भी नहीं थी, दूर दूर तक किसी को पता नहीं था, लेकिन अचानक से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल दीपक, देखिए, एक बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रहती है कि बीजेपी की देखिए जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी से वो डिसीजन निकलकर सामने आते हैं। और आज देखिए, बिहार सरकार में मंत्री जो है नितिन नवीन, उनको भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और सबके लिए चौंकाने वाली बात है। दिल्ली में भी देखिए जो राजनीतिक जो चर्चाएं हो रही हैं, वो इसी तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि नितिन नवीन का तो नाम ही कहीं से कहीं तक नहीं था, उनको भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर में आज जब मैं मौजूद थी तो काफी खुशी का माहौल था वहां पर। और जिस तरीके से देखिए भाजपा का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसने इस फैसले की जानकारी दी कि अरुण सिंह जो है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अब जो नितिन नवीन है वही भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अब 2024 के बाद से हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद दीपक, की जो जेपी नड्डा हैं, उनका स्वास्थ्य अक्सर हम देखते हैं कि कुछ खराब रहता है और उनको एक्सटेंशन दिया गया था। तो तब से ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो तलाश थी वो जारी थी। और अब देखिए, देखने वाली बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्सपर्ट ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो नितिन नवीन जो है वो एक मेहनती कार्यकर्ता है और उनके रूप में जो है वो उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेता की पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कि वो एक युवा है और परिश्रमी नेता भी है। तो देखिए दीपक, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि आज जो है वो दावेदार है, जिस तरीके से दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के घर के आगे और भोपाल में भी। अच्छा तन्नू, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, तो महत्वपूर्ण चीज हम आपसे समझना चाहते हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, माना जाता है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं। जेपी नड्डा इसके उदाहरण है। माना जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फैसला हो चुका है, बस मुहर लगनी बाकी है। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बात बिल्कुल सही है। और बस एक होता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मोहर लगनी बस बाकी है, क्योंकि देखिए नाम बहुत है लिस्ट में। शिवराज सिंह चौहान का नाम हो, सुनील बंसल का नाम हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, तमाम बड़े बड़े नाम है। रघुवर दास का भी जो नाम है वो भी रेस में चल रहा है। और मैं अगर बात करूं वांती श्रीनिवास, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन देखिए, नितिन नवीन को अब जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और देखिए काफी युवा है, 45 साल उनकी उम्र है। और अब देखिए भविष्य में भी अगर हम भविष्य का जिक्र करें तो नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया जाता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। और ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक युवा चेहरा जनता के बीच में जाएगा। और जिस तरीके से देखिए हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं दीपक इसी बात पे कि बस अब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट और एक मोहर बाकी है और पूरे चांसेस है नितिन नवीन के। और एक्सपेक्टेशन भी है बीजेपी को भी और जनता को भी कि एक युवा चेहरा जो है वो बीच में आएगा, नई पॉलिसीज, नई स्ट्रैटेजी लेके जनता के बीच में जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आजकल जो जनता है उसका भी रुख एक युवा नेता की तरफ जाता है, तो एक बहुत प्लस पॉइंट। और देखिए कहीं ना कहीं आज सब शॉक हो गए जब ये खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि जिसका नाम नहीं था नितिन नवीन का नाम, और उनको कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। कल वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और जितने भी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनसे मुलाकात करने। ठीक है तन्नू, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, नितिन नवीन को बांकीपुर से विधायक हैं।
एक बार अगर राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, वो भी बीजेपी के महत्वपूर्ण कद्दावर लीडर रहे हैं। और अगर बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक शुरुआत हुई है नितिन नवीन की। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा में लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया। बीजेवाईएम में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार के नितिन नवीन। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से पहले राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं बीजेवाईएम में, यानी युवा मोर्चा में। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में ये जीत कर आए बांकीपुर से और विधायक बने, बिहार विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद फिर साल 2010 में भी विधायक बने। उसके बाद 2015 में भी जीत कर आए, 2020 में भी, और 2025 के विधानसभा में भी अगर बात करें तो जीत कर आए। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ी जानकारी। तो बड़ी जानकारी, 2020 में चुनाव जीतकर विधायक बने, 2025 में भी विधायक बने, प्रदेश प्रभारी भी हैं और छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे में चलिए आपको जहां वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता उनको लेकर आ रहे हैं और नितिन नवीन पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर। और ये नजारा है जहां नितिन नवीन पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ये नजारा है बीजेपी कार्यालय का, जहां बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय। ये नजारा हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गई और बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है कार्यालय। आप देखिए किस तरीके से नजारा है। तो फिलहाल इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय नितिन नवीन पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं और ये नजारा है जहां उनका स्वागत के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं और वो पहुंच गए हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मुर्गवाला में छत्तीसगढ़ पटना। चलिए, तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से स्वागत किया गया, ये महत्वपूर्ण जानकारी। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया।